आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक हो। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी हूँ। मुझे सर्दी खांसी जुकाम बुखार पता नहीं क्या क्या मुझे हो गया है। और मैं आज दिन भर सोई थी। मैंने एक वीडियो एडिट किया है, अपलोड किया है। ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। कभी कभार होता है ना कि गैप हो जाता है ना। मेरे से ये है कि मैं अगर कंटिन्यू कोई काम कर रही हूँ ना तो मैं रेगुलर कर लेती हूँ। जहाँ से मेरे से एक दिन भी अगर गैप हुआ ना तो फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाता, फिर गैप ही रह जाता है, फिर मेरा बनाने का मन नहीं करता है। बहुत सारे रीज़न आ जाते हैं। तो अभी मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, ठीक नहीं है, और बस इस वजह से मुझे और ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मैं आज दिन भर सोई थी। एक ब्लॉग मैंने एडिट किया है, अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। और शॉर्ट वीडियो में जो रेगुलर करती थी ना वो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? ये देखो गाइस, सनराइज हो रहा है। सनराइज नहीं, सनसेट हो रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है ना जैसे आग लगी है यहाँ पे। तो गाइस अभी आए हैं हम खेत में ऐसे ही घूमने के लिए। मेरा तबीयत ख़राब रहा तो घर पे बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं अम्मी के साथ आ गई थी खेत में घूमने के लिए। और मैं इस वाले रोड को देखती हूँ जब भी ना, तब मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मोटा वाला सांप हो जहाँ पे ऐसा लेटा हुआ हो। मुझे ऐसी फीलिंग आती है। सच में मुझे बहुत तेज वाली फीवर थी। और यहाँ पे देखो सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा सा व्यू लग रहा था ना। मुझे बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, बोलूँ। बस मैंने यही करके मैंने रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि बहुत प्यारा सा व्यू दिख रहा था इसलिए। ये देखो गाइस, ये देखो ऐसे होते हैं गेहूं के पौधे होते हैं ना। जो लोग नहीं देखे उन लोग को मैं दिखा रही हूँ। देखो ऐसे होते हैं ये। अब ना येलो कलर के हो रहे हैं ये। अभी ये पकने वाले हैं। इसमें देखते हैं दाने पकड़े हैं कि नहीं। रुको एक तोड़ते हैं। ओहो, ये देखो ग्रीन कलर का। देखो ग्रीन कलर का इसमें दाना पकड़ा है, ये वाला। ये देखो गिर गया। सेम रात को मैंने दवा खाया क्योंकि मैं पहले बहुत बर्दाश्त करती हूँ, उसके बाद से मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर मैं दवा खाती हूँ। मेरा यही चलता है। और ये थे रमज़ान से एक दिन पहले मैंने ये नमाज किताब थी नमाज़ पढ़ने की, औरतों की नमाज़ पढ़ने का जो तरीका होता है उसमें ये लिखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। नमाज अलग अलग तरह की जो नमाज होती है ना वो इसमें बताया गया है। तो मैं इसको पढ़ रही थी। तो मैं क्लियर कर रही थी कि मैं अभी कुछ भूली तो नहीं हूँ ना। नमाज़ पढ़ने का तरीका होता है ना कि कभी कभार आप नमाज़ छोड़ देते हो, नहीं पढ़ते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं। तो बस उसका प्रिपरेशन कर रही थी मैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी है जो हम लड़कियों औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे अगर आपके पास बुक हो तो पढ़ा करें, अगर नहीं हो तो रखा करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होती है। तो बस ऐसे पढ़ा करें तो एक नॉलेज होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो बस मैं पढ़ रही थी इसको, और सच बताओ ना तो मैं बस आज ही पढ़ रही थी इसको। तो अभी आज हो गया है नेक्स्ट डे, और मैंने कल थोड़ा सा ब्लॉग यहीं पे शूट किया था, और आज कर रही हूँ। आज 11 तारीख है, और आज शाम के टाइम में हम लोग चाँद देखेंगे। उसके बाद से रोज़े रखने हैं। कल सुबह में हम लोग सहरी खाएँगे, फिर कल से रोज़ा स्टार्ट है। तो मैं उसका ब्लॉग मैं शेयर करूँगी, चाँद तक का ही ब्लॉग शेयर करूँगी, और अलग से मैं सहरी और इफ्तारी का ब्लॉग शेयर करूँगी 2024 का। पिछली बार रमज़ान में जब मैंने ब्लॉग में शूट करी थी ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि पता नहीं अगली बार रोज़े में हम लोग कोई रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ऐसा कुछ होता ना। और मेरा मूड ना बड़ा ऑफ सा है, क्योंकि मेरे घर के बगल में एक लड़की का इंतकाल हो गया ना। तो बड़ा अजीब वाली फीलिंग आ रही है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ब्लॉग बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे दुनिया में कुछ है ही नहीं। सब कुछ लोग इतना कुछ करते हैं, किस लिए करते हैं, जब एक दिन सबको जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। तो बड़ा अजीब वाली फीलिंग आ रही है। मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, सर्दी जुकाम हो गया है, और मुझे दवा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कुछ होता है ना, मैं दवा नहीं खाती थी, इस वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है मुझे, जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। फिलहाल हमने बहुत बर्दाश्त करने के बाद से जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना, तो फिर मैंने दवा खाया है, तो अभी थोड़ा सा आराम है। तो अभी मुझे नहाना है, और सुबह का टाइम हो रहा है। मैंने खाना खा लिया, दवा भी खा लिया है। तो मैं इसका ब्लॉग मैं कई दिनों से मैं थोड़ा थोड़ा करके शूट की हूँ, वो इसमें ऐड करूँगी। आज का जब चार्ज होने वाला होगा ना, वो ब्लॉग मैं इसमें ऐड करूँगी।
तो मैं दिखाऊंगी कि कैसे गांव में लोग कैसे इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं, कैसे करते हैं सारी चीज़ें। तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जिस दिन से हमने बोला है ना कि मुझे मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं ना, उस दिन से पता नहीं क्यों ना मुझे इतना मीठा खाने का मन कर रहा है ना कि मतलब दिन भर में मैं 1 या 2 तो ये खाजा खा ही लेती हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। देखो यहाँ पे क्या है, आपको चाँद दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। चलो गाइस चलते हैं चाँद देखने, देखते हैं दिखता है कि नहीं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अगर दिखेगा तो। गाइस आपको दिख रहा है चाँद? मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ देखने के लिए, लेकिन मेरे को कहीं नहीं दिख रहा। फाइनली हम लोग जहाँ पे मैं रिकॉर्ड करी यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करी थी। और पता है मतलब मैं इतने सारे लोगों में सबसे पहले मुझे ही चाँद दिखा। मतलब हर साल मेरा ऐसा होता है ना कि मैं ही पहले दिखती हूँ और फिर सबको दिखाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा शुक्र मिला। और मैं यहाँ पे दिखा ही रही थी कि देखो यहाँ पे चाँद दिख रहा है। मतलब बहुत हल्का सा था क्योंकि अभी लाइट चाँद हो गया गाइस। चाँद देखो वहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, सबसे पहले मुझे ही देखा है। इस वाले पेड़ से थोड़ा सा राइट में इधर आके ऊपर देखो, एकदम पतला सा है, मोबाइल में रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा मेरे। वाह। अच्छा, ये ईद की या फिर चाँद देखने की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो सिर्फ बचपन में होती है। जब हम बड़े होते जाते हैं ना तो फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी एक ये रहता है ना कि रमज़ान आ रहा है, रोज़े रखने हैं, माइंड में ये सारी चीज़ें चलती रहती है कि ईद आने वाली है। तो मतलब एक बचपना जो होता है ना वो उभर के आता है कि हाँ मतलब बचपन में ऐसे रहते थे, तो अभी भी क्यों ख़त्म करना उस चीज़ों को, अभी भी एक्साइटमेंट रख सकते हैं और चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल हमारे घर पे आज बनी थी दूध पीठी। चाँद रात थी इस वजह से नहीं, मतलब ऐसे ही बना था नॉर्मल, लेकिन हाँ ठीक ठाक। मतलब आज चाँद, रमज़ान का पहला चाँद हुआ और मेरे घर पर आज मीठा भी बना था। आप लोग बताएं कि आप लोग इस दिन क्या क्या बना के खाए थे। ओले बाप ले बाप, ओले बाप ले बाप। आई कैसे मुंह बना रही है, कैसे मुंह बना रही है, आई कैसे मुंह बना रही है, कैसे मुंह बना रही है। इकरा हाथ दो, हाथ दो, उस पे बजा, उस पे वो लेके बजा। इकरा इकरा इस पे बजा, इस पे बजा, लो बजा बजा। ए हे बजा 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 बजा। क्या हुआ इकरा, क्या हुआ है, क्या हुआ है? ऐ गिर गई गिर गई गिर गई। इकरा कौन है, कौन है, कौन है? क्या जल रहा है इकरा, क्या जल रहा है लाइट? गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी देखो कितने बज रहे हैं, शहरी का टाइम हो गया है और मैं मतलब उठने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी चलो उठते हैं। ब्रश किया हमने, रोटी बनाया और बाकी मैंने सारी चीज़ें पहले से बना के रखा था। मतलब दूध था, सब्जी शाम को जो बना था ना वो हम लोग खाने वाले हैं। तो मेरी अम्मी थोड़ा सा खाना खाई थी, अभी भी थोड़ा सा खाया था। पता नहीं क्यों पहले दिन ऐसा होता है ना कि खाने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है ना कि जो खाए वही नहीं पचा है। तो बस ये वाली बात थी। हो गया गाइस, वजू कर लिया हमने और मैंने सहरी भी कर लिया है। जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ के आप लोगों से मिलते हैं। हेलो जी गाइस, तो आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक हो। मतलब हो गई, मैंने सहरी खा लिया है और मैंने नमाज़ भी पढ़ लिया। मैंने स्पेशल ये दुपट्टा निकाला है नमाज़ पढ़ने के लिए। और टाइम दिखाते हुए क्या हो रहा है, ये देखो टाइम देखो कितने बज रहे हैं। और मैं जगी हूँ 2 बजे। 2 बजे मतलब सुबह में ही जग गया, थोड़ा पहले जग गया। फर्स्ट डे था ना तो थोड़ा सा टेंशन हो गया था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था ना कि कहीं लेट ना हो जाए। तो हो गया है, मैंने नमाज पढ़ लिया है और मैं अभी सोऊंगी। मेरे अब्बू गए हैं नमाज़ पढ़ने मस्जिद में, मेरी अम्मी तिलावत कर रही हैं। और ये देखो मैंने दुपट्टा निकाला स्पेशल नमाज़ पढ़ने के लिए। तो कैसा रहा आप लोग का फर्स्ट डे सहरी, कमेंट करके बताना। तो मैं इस वाले ब्लॉग को मैं एडिट करूँगी क्योंकि नींद तो अभी आ नहीं रही है, शायद लेट से नींद आए। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग बताना, आप लोगों ने क्या किया, कैसा रहा आपका फर्स्ट सहरी, ये कमेंट करके बताना। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। पता है जब मैं ना आज नमाज़ पढ़ने के लिए मैंने नियत किया ना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मतलब पता नहीं क्यों एक अजीब सी मतलब फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी दुनिया भी अगर घूम लो ना तो लास्ट में यहीं पे आना है, यही मंजिल है, कुछ है ही नहीं दुनिया में। मतलब
बहुत अजीब वाली फीलिंग आ रही थी। सारी जैसे होता है ना कि जितने भी आपने गलत काम किया हो सब याद आ जाता है। ऐसा लगता है कि हम अल्लाह के सामने हैं और हमने क्या क्या चीज़ें किया है, सब चीज़ें याद आती है। पछतावा टाइप का होता है, इस टाइप का मुझे हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मुझे रोने का मन कर रहा था। मतलब मेरी अम्मी थी ना, इसलिए मैं नहीं रोई, लेकिन तो मेरी अम्मी कहते क्यों रो रही हो। तो क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या, बताना। इसमें मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मैं सोचती हूँ ना, जब कि मतलब मेरे सामने अल्लाह पाक खड़े हैं, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, सजदे कर रही हूँ, तो मुझे ना रोना आ जाता है। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसा रहती है ना कि मैं ये मांगूंगी दुआ में, ये कहूँगी, लेकिन जब मैं दुआ मांगने जाती हूँ तो कुछ नहीं मांगती, बस ये मांगती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें हिदायत दे। मुझे मतलब ऐसे कुछ दुनिया वाली जो चीज़ें होती है ना, वो मैं मांग ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे से नहीं हो पाता है। मुझे लगता है कि दुनिया वाली जो चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें फिजूल है। मुझे कुछ उसका महत्व लगता ही नहीं है जब मैं दुआ ऐसे मांगने जाती हूँ तो। आप लोग बताना कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या।